सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान इकाई 4 संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी पाठ पर आधारित वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, गुरु घासीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, गुरु घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर सन 1756 पूर्णिमा की रात्रि प्रातः 4 बजे की शुभ बेला में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2, गुरु घासीदास के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, गुरु घासीदास की माता का नाम अमरौतीनबाई और पिता का नाम मंगूदास था। प्रश्न क्रमांक 4, गुरु घासीदास जी को बचपन में शाला में दाखिला क्यों नहीं मिला? उत्तर, बालक घासीदास की कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा को देखकर उनके पिता ने मानाकोनी गांव की एक निजी शाला में दाखिला कराना चाहा, किंतु जाति भेद के कारण उन्हें वहां दाखिला से वंचित कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 5, दाखिला न मिलने की उक्त घटना का घासीदास के मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, दाखिला न मिलने की उक्त घटना ने घासीदास के हृदय को अति चोट पहुंचाई। उनका मन विरक्तता की ओर बरबस धकेल दिया गया। तब वे डोंगरी के एकांत स्थान में जाकर चिंतन मनन की ओर उन्मुख होने लगे थे। प्रश्न क्रमांक 6, घासीदास जी का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? उत्तर, घासीदास जी का विवाह सिरपुर निवासी श्री अंजोरी की पुत्री सुफूरा नामक सुकन्या के साथ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 7, घासीदास जी ने कहाँ तपस्या करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था? उत्तर, घासीदास ने गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर और धौरा पेड़ के तले धुनी रमाकर तपस्या करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न क्रमांक 8, गुरु घासीदास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया? उत्तर, गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ का प्रवर्तन किया। प्रश्न क्रमांक 9, रावटी स्थल किसे कहा गया? उत्तर, जहाँ जहाँ गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ के लिए प्रचार प्रसार के लिए पड़ाव डालकर सदुपदेश दिए थे, उन स्थलों को गुरु घासीदास के रावटी स्थल कहा जाया। प्रश्न क्रमांक 10, गुरु घासीदास के रावटी स्थल कितने हैं? उत्तर, गुरु घासीदास के कुल 7 रावटी स्थल है। गुरु घासीदास जी के 7 रावटी स्थल इस प्रकार है। पहला, धार्मिक पड़ाव भंडारपुरी। दूसरा, रतनपुर के दुल्हरा तालाब। तीसरा पड़ाव पानापरस। चौथा पड़ाव भोरमदेव कवर्धा। 5वां पड़ाव डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ के नीचे। 6वां पड़ाव कांकेर। 7वां पड़ाव चिरईपदर दंतेवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 11, सतनाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी थे। प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का कैसा स्थान है और क्यों? उत्तर, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का वही स्थान है जो पंजाब में गुरु नानक, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है। घासीदास की जीवन गाथा में पशुता के साथ मानवता, अत्याचार के साथ प्रेम, अन्याय के साथ न्याय और असत्य के साथ सत्य के संघर्ष की कहानी है। अपनी अलौकिक शक्ति और महामानवीय गुणों से वे तमाम अवरोधों के बावजूद अल्प समय में विशाल जनसमूह के पथ प्रदर्शक एवं धर्म प्रवर्तक बन गए। उनके उपदेश सद्गुणों से परिपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 13, गुरु घासीदास के उपदेशों की क्या विशेषता है? उत्तर, सद्गुणों से परिपूर्ण। गुरु घासीदास के उपदेशों की विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषता 1, सतनाम के महात्म्य की स्वीकारोक्ति। विशेषता 2, वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का घोतक है। विशेषता 3, सरलता, सत्य और सर्व प्रेम का सिद्धांत पर आधारित है। विशेषता 4, आडंबरों से परे है। विशेषता 5, मानव में भेद रहित व्यवहार के पक्षधर है। विशेषता 6, मानव में प्रेम भाईचारे के प्रबल समर्थक थे। विशेषता 7, सादा जीवन उच्च विचार के हिमायती है। विशेषता 8, जीवों पर दया करते हैं। विशेषता 9, स्त्री पुरुष में भेद रहित व्यवहार है। विशेषता 10, त्याग, परोपकार, सहिष्णुता इत्यादि मानवीय उत्तम कार्यों में पीछे मत रहो तथा नशा सेवन, मांस भक्षण, चोरी, जुआ, व्याभिचार आदि पाप कर्मों से दूर रहें। विशेषता 11, परधन पत्थर समान जानो, स्त्रियों को माता मानो। प्रश्न क्रमांक 14, जब गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ उस समय तात्कालीन परिस्थितियां कैसी थी?
प्रकाश डालिए। उत्तर, गुरु घासीदास जी का जन्म जब हुआ था उस समय सर्वथा अराजक स्थिति थी। सामाजिक व धार्मिक ताना बाना, जाति भेद, वर्ग भेद, छुआछूत इत्यादि के कारण कुछ वर्ग विशेष के लिए सभी प्रकार से अनुकूल था। अमानवीय अत्याचार से निम्न वर्ग त्रस्त था। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, लूट आदि की ज्वाला से धधक रही थी। यह बाल मराठा शासन एवं ब्रिटिश हुकूमत की संधि का काल था। यहाँ के भाग्य की डोर नागपुर के राजघराने से जुड़ी हुई थी, जिनका उद्देश्य जनता हित नहीं अपितु अधिक से अधिक राजस्व वसूली था। पिंडारियों, जमींदारों, सूबेदारों, साहूकारों के लठत के अत्याचार, लूट खसोट से आम जनता, खासकर छोटे वर्ग के लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। राजा और डाकू में भेद करना अत्यंत मुश्किल था। प्रश्न क्रमांक 15, समय का खेल बड़ा अजीब होता है। वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समय का खेल बड़ा अजीब होता है। वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है। एक समय था जब कथित सवर्ण जाति में जन्म न लेने के कारण एकलव्य जैसी प्रतिभा का सर्वथा दमन हुआ था, और आज प्रतिभा विशेष के लिए वही कथित जाति सवर्ण में जन्म लेना ही अभिशाप बन गया है। यह समय का ही खेल था जब कुशाग्र एवं विलक्षण बुद्धि के धनी गुरु घासीदास को बचपन में शाला में दाखिलत तक नहीं मिला, जिसके कारण वे वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए थे तथा पिता और पारिवारिक जनों के लाख प्रयत्न के बावजूद 4 बच्चों के पिता बन जाने पर भी अंततः गृहस्थ जीवन को छोड़कर वैराग्य को स्वीकार कर लिए थे। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां जाति विशेष के लिए तो सर्वथा प्रतिकूल थी, जिससे सतनाम पंथ का आविर्भाव हुआ और वे घासीदास से गुरु घासीदास के रूप में जन जन के लिए पूजनीय बन गए। प्रश्न क्रमांक 16, महापुरुषों की पहचान कठिन समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। गुरु घासीदास जी के जीवन को ध्यान में रखते हुए इस बात की पुष्टि कीजिए। उत्तर, महापुरुषों की पहचान कठिन समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में संपन्न किए गए कार्य में निहित उत्तम भाव कर्ता के महात्म्य को स्वतः प्रकट कर देते हैं। गुरु घासीदास जी का जीवन और कार्य भी इसकी मिसाल है। दलित परिवार में जन्म लेना और ऐसे समय में जब सर्वथा अराजकता की स्थिति थी, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियाँ विकृति से भरी हुई थी। मानव में भेद, छुआछूत का अमानवीय भाव, जादू टोना जैसी रूढ़ियों, कुरीतियों आदि का बोलबाला था, जिससे सर्वथा अमानवीयता व अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा था। गुरु घासीदास इसके चश्मदीद गवाह ही नहीं अपितु भुक्तभोगी भी थे। फलतः परिवारजनों के बहु प्रयत्नों के बावजूद वसुधैव कुटुंबकम की भावना के वशीभूत होकर गृहस्थ जीवन छोड़कर वैरागी बन गए तथा सतनाम पंथ का प्रवर्तन कर दीन दुखियों, दलितों के आंसुओं को पोंछते हुए महामानव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रश्न क्रमांक 17, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, घासीदास जी के संबंध में यह कथन कहाँ तक सत्य है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यह कथन घासीदास जी के संबंध में अक्षरशः सत्य है। आपका बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता हुआ था। कुशाग्र बुद्धि के धनी आपके मनोमस्तिष्क पर छोटी से छोटी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक घटनाओं का गहरा असर होता था। आप उन घटनाओं से विचलित हो उठते तथा उनके कारणों को जानने का प्रयत्न करते थे। आपके मन में अनेक प्रश्न उठने लगते तथा उन प्रश्नों के हल हेतु आप हमेशा विचार मग्न रहते, चिंतन मनन करते, किंतु हल न निकल पाने पर विचलित हो जाते थे। विरक्तता की ओर उन्मुख बालमन को हटाने के लिए आपके पिता कृषि कार्य में अपने साथ आपको व्यस्त रखना चाहते थे, किंतु वहाँ भी आपके प्रश्न उन्हें निरंतर स्तब्ध कर देते थे। बालक घासीदास का अपनी समझ एवं खोजी बुद्धि से 5 काठा धान को 5 एकड़ में बोकर भारी फसल लेना, भट्टा के पौधे में मिर्च फलाना, गरियन बैल को हल में जोतकर चलाना तथा नाक के काटे व्यक्ति के प्राणों को बचाना इत्यादि कार्य उक्त कथन की चरितार्थ का प्रमाण स्वरूप है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।